नमस्कार। द एक्सप्लेनर के आज के इस अंक में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं विकास कुमार। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की क्यों? क्योंकि वहां पर अब मतदान में महज कुछ दिन ही शेष रह गए हैं और चूंकि महाराष्ट्र भारतीय राजनीति में और यूं कहें अगर कि जो पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से किसी भी दल के लिए काफी एक महत्वपूर्ण स्टेट है। अभी हरियाणा के चुनाव हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिली और उसके बाद ये महाराष्ट्र के चुनाव हो रहे हैं। तो हम आज बात क्या करने वाले हैं? क्या हम ये बात करने वाले हैं कि कौन सी पार्टी जीतने जा रही है और कौन सी पार्टी हारने जा रही है? नहीं, इसके बारे में हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं अ, इस चुनाव में एक मैं ये कहूं कि जो एक कमजोर कड़ी है महायुति की। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं छोटे पवार यानी अजित पवार की। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और अ, आज इस पर चर्चा करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी है? वो इसलिए आन पड़ी है कि अजित पवार ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में महायुति के साथ न होकर बिल्कुल अपनी एक अलग राह पकड़ चुके हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि जो गठबंधन के सहयोगी होते हैं वो चुनाव के रिजल्ट आने के बाद अपना पाला बदलते हैं और क्योंकि उसके बाद ही जब स्थिति क्लियर होती है कि उनको किसके साथ जाना है, किसके साथ रहने में उनका फायदा है, तो उसके अनुसार ही वो सौदेबाजी करते हैं और अपना पाला बदलते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए यह कोई अजूबा नहीं है। हम पिछले चुनाव में देख चुके हैं कि जो उद्धव ठाकरे हैं, जो उद्धव शिवसेना के प्रमुख हैं और बाला साहेब ठाकरे के सुपुत्र हैं, पिछली बार जो उन्होंने चुनाव लड़ा था वो चुनाव उन्होंने भाजपा के साथ लड़ा था और चुनाव के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने की जिद पकड़ ली और भाजपा का साथ छोड़ करके वो पूरी तरह से एक अलग विचारधारा वाली पार्टी या यूं कहें कि बिल्कुल विपरीत विचारधारा वाली पार्टी जिनके खिलाफ उनके पिता बाला साहेब ठाकरे आजीवन लड़ते रहे उनके साथ हो लिए और चूंकि महाविकास अघाड़ी को ये पता था कि उनके पास ये नंबर्स नहीं है तो उद्धव ठाकरे का साथ उनको भी भाया और उनको मुख्यमंत्री बनाने से गुरेज नहीं किया, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि ये अलग बात है, ये सरकार ज्यादा दिन चल नहीं पाई। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आप चुनाव तो किसी और के साथ लड़ो, वोट तो किसी और विचारधारा के साथ लेकर के मांगो, लेकिन चुनाव के बाद आप पूरी तरह से मतदाताओं को धोखा देते हुए आप एक अलग विचारधारा की पार्टी के साथ भी आप सरकार बना सकते हैं। तो ये तो बात हुई उद्धव ठाकरे की, जिनका कम से कम कोई वैचारिक आधार रहा है और जो हिंदुत्व का एक वैचारिक आधार रहा है। लेकिन अजित पवार अजित पवार के बारे में अगर हम बात करें तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की उनकी का जो एम्बिशन है वो आज से नहीं है बल्कि कई साल से पल रहा है। और आ, इसी वजह से जो है चूंकि एनसीपी में उनकी दाल नहीं गल रही थी शरद पवार के आगे, तो उन्होंने शरद एनसीपी को तोड़कर जो है अपनी पार्टी का निर्माण किया और भाजपा के साथ हो लिए। ये अलग बात है, भाजपा की विचारधारा और उनकी विचारधारा में उतना ही अंतर है जितना कि पूरब और पश्चिम में। अब
लोकसभा चुनाव में ही ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि जो अजित पवार है उनकी वो राजनैतिक हैसियत नहीं है, और अ, उनके आने से कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उनके आने से पार्टी को परसेप्शन के वॉर में एक नुकसान ही हुआ। और उनका परफॉर्मेंस भी गठबंधन के अंदर अच्छा नहीं था, बल्कि उनसे काफी बेहतर प्रदर्शन तो शिंदे की शिवसेना ने किया। अब बीजेपी ये कोशिश करती रही कि या उनको कोई खास तवज्जो नहीं दिया, और ये सोचती रही कि शायद उनको इग्नोर करने से वो स्वयं पार्टी छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन अ, अजित पवार ने ऐसा नहीं किया, और ऐसा इसलिए नहीं किया, इसलिए नहीं कि वो जाना नहीं चाहते थे, बल्कि ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो शरद पवार हैं या जो उनकी पार्टी है, ये बड़ा क्लियर कर दिया कि अब उनके लिए घर वापसी के दरवाजे कम से कम फिलहाल के लिए तो बंद ही हो गए हैं। हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता कि राजनीति एक संभावनाओं का खेल है, तो जो कौन किसके साथ है या कौन किसके साथ रहेगा या नहीं रहेगा, ये नफे और नुकसान के गणित पे ज्यादा निर्भर करता है बजाय व्यक्तिगत संबंधों के। तो अजित पवार के पास और मजबूरी में अ, महायुति के साथ रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा। अब महायुति यानी बीजेपी और शिंदे शिवसेना के साथ ये जो अजित पवार हैं वो कुछ ऐड तो कर नहीं रहे, बल्कि लायबिलिटी अलग से बन गए हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि जो राजनीति में कई बार स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हालात न तो उगलते बनता है और न निगलते बनता है। तो यही हालत आज अजित पवार को लेकर के नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हो गई है। और लगातार चुनाव में, इस चुनाव के दौरान अ, जो है अजित पवार भी असहज गठबंधन को असहज करने वाली परिस्थितियां पैदा करते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को कल दिए गए एक अपने बयान में कहा कि अडानी जो है आज से 5 साल पहले वो शरद पवार और भाजपा के साथ एक राजनीतिक सौदेबाजी के वक्त वो साथ में मौजूद थे। ये इस बयान की वास्तव में कोई जरूरत नहीं थी। उनके उनका एक दूसरा बयान भी आया जो पूरी तरह से महायुति के लाइन से अलग है। ये हर कोई देख रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ जो भाजपा के एक फायर ब्रांड लीडर हैं, वो महाराष्ट्र चुनाव में कितने एक्टिव हैं। उनका जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, वो एक जादू की तरह मतदाताओं पर असर कर रहा है। और इस नारे ने ही और योगी आदित्यनाथ के आक्रामक प्रचार ने भारतीय जनता पार्टी को एक न सिर्फ मुकाबले की स्थिति में ला दिया, बल्कि विरोधियों की बत्ती गुल कर दी है। और आज भारतीय जनता पार्टी जो है अपना एक कॉम्पिटिटिव एज लेकर के चुनाव में लड़ रही है। और जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं और जो रुझान मिल रहे हैं उसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी और शिंदे शिवसेना ये जो महायुति है उसको एक एज मिलता हुआ तो दिख रहा है। लेकिन अजित पवार ने ये कहा कि वो बटेंगे तो कटेंगे के नारे यूपी और झारखंड और बिहार जैसे इलाके में तो चल सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ये नहीं चलेगा, और वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उन्होंने दूसरा असहज करने वाला काम ये किया कि जो नवाब मलिक को टिकट देना एक ऐसा फैसला था जिसने न सिर्फ भाजपा के लिए बल्कि सीधे तौर पर जो भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, उनको भी असहज कर दिया। और देवेंद्र फडणवीस ने कई मंचों पर ये खुल करके कहा कि वो नवाब मलिक का को टिकट दिए जाने का समर्थन नहीं करते, और
महायुति यानी शिंदे की शिवसेना और भाजपा उनके लिए प्रचार कतई नहीं करेगी। तो ये तीसरा मामला था। चौथा संकेत हमें ये मिलता है कि अभी कल ही अ, नवाब मलिक से पत्रकारों ने पूछा कि आपके चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी की फोटो क्यों नहीं है? उन्होंने एक तरह से चिढ़ते हुए कहा कि ये तो हम तय करेंगे कि हमें किसका फोटो लगाना है, किसका फोटो नहीं लगाना है। एक और सवाल का जवाब देते हुए कहा, चुनाव के बाद कौन किसके साथ रहेगा, कौन कहां जाएगा, ये अभी तय नहीं हुआ है।